हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे जिसमें वर्गमूल 2 को अपर में ही दिखाना, वर्गमूल 3 को अपर में ही दिखाना और भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आज हम इसमें एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है वर्गमूल 5 को अपर में ही संख्या दिखाना। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो मेथड इसमें भी वही सेम होगी जैसे अभी तक हमने वर्गमूल 2 में किया था, ठीक है। तो वही लिखेंगे कि इसमें माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, इसको हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या को मान लेंगे। अब अगर ये परिमेय संख्या मान ली है हमने, तो ये कैसी होनी चाहिए, वर्गमूल 5 p/q के रूप में होनी चाहिए। परिमेय संख्या यही तो होती है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं होती है, या तो हम पूर्णांक बोलते हैं या फिर सहभाज्य संख्या के रूप में भी कह सकते हैं। जहां p तथा q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या मतलब p और q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया। तो p और q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए, ये चीज हमको इसमें अप्रूव करनी पड़ेगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में हम वर्ग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल 5 का स्क्वायर मतलब 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा p² / q², ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें q² को यहाँ भेज दिया हमने और इस 5 को यहाँ भेज देंगे तो p²/5। अब क्या आ रहा है यहाँ पर को देखो, जब हम इस p² को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर में क्या मिल रहा है, q² मिल रहा है। यही तो है ना इसका मतलब। जैसे हम क्या लिख रहे हैं, 10/2 है, आंसर में क्या है 5 है। इसका मतलब क्या है, 2 से हमने 10 को विभाजित किया तो आंसर क्या है 5। यही तो है ना। ऐसे ही क्या आ रहा है, p² को 5 से विभाजित करने पर q² आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यदि क्या लिखेंगे, p² 5 से विभाजित है तो p भी क्या होगा फिर 5 से विभाजित होगा। कल ये प्रमेय भी हमने पढ़ी थी, है ना। यदि एक संख्या का स्क्वायर उस संख्या से, उस संख्या कैसी होनी चाहिए, वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये चीज जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर इससे विभाजित हो रहा है इसका वर्ग, तो इसका मतलब ये p भी क्या होगा, विभाजित होगा ही होगा। जैसे 5 का वर्ग, ठीक हो गया, कितना आया 25 अगर 5 से विभाजित है तो इसका मतलब 5 भी तो क्या होगा, 5 से विभाजित होगा ही होगा। यानी कि अब हमें इसको कैसा मानना पड़ेगा, फिर माना p बराबर, अब ये p अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो ये कैसा होगा, 5 के गुणज के रूप में ही कोई संख्या होगी, है ना। यानी कि इसको हम क्या मान लेंगे, फिर 5s मान लिया, और जहां इसमें लिख लेंगे, जहां s का मान कितना होगा, 1 से लेकर के अनंत तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 रखा तो क्या आया, 5 आया, है ना। तो 5 मतलब 5 से विभाजित होगा ही होगा। 2 रखेंगे तो 10 मतलब विभाजित होगा ही होगा। 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 अगर 5 से विभाजित है तो 100, 10 भी तो 5 से विभाजित हो ही रहा है ना। 100 मतलब क्या हो गया, 10 का स्क्वायर, ये 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, कितनी बार, 20 बार, तो इसका मतलब 10 भी तो हो ही रहा है ये, है ना। तो ये कब होता है, जब ये अभाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या के लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, कल बताया था मैंने। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अभाज्य के लिए ये चीज जरूर अप्लाई होगी, ठीक है। तो ये q² बराबर कितना आ जाएगा, फिर 5s का होल स्क्वायर। इस p के बदले 5s रख देंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा 5। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ से, q² बराबर 5s का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 s² अपॉन 5, या फिर क्या आ जाएगा यहाँ से, q² बराबर 5 से 25 कैंसिल होगा तो 5s²। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको रिजल्ट, कि
क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू एस स्क्वायर, यही तो मिल रहा है यहाँ से, इस 5 को यहाँ भेजेंगे तो, या फिर एस स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 5। तो अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर को कि अगर क्यू स्क्वायर क्या है 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्यू भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ऐसा होना चाहिए, है ना। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब देखो, हमने स्टार्टिंग पे क्या माना था, पी और क्यू सहभाज्य संख्या है, यानी कि वो एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होंगे, यानी कि कॉमन फैक्टर उनका ही आना चाहिए। किसी और से विभाजित तो होंगे लेकिन कॉमन क्या आना चाहिए, उनमें फैक्टर एक आना चाहिए। तो P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आना चाहिए, कहने का मतलब एक आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर को क्या हो गया कि ये भी 5 से विभाजित हो रहा है और ये भी 5 से विभाजित हो जा रहा है, P और Q हो रहा है ना। P और Q क्या हो जा रहे हैं, एक के अलावा एक और संख्या ऐसी है 5 जो दोनों में क्या आ रही है, कॉमन गुणनखंड के रूप में आ रही है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे फिर इसमें, हमारी परिकल्पना के अनुसार वर्गमूल 5 यानी कि P बट्टे Q एक परिमेय संख्या थी जिसमें P तथा Q सहअभाज्य है। ठीक है, P और Q क्या है, जिसमें सहअभाज्य है, परंतु यहां इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि P तथा Q में एक के अलावा एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक के अलावा क्या आ रहा है, एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा आ रहा है, एक के अलावा एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जबकि क्या आना चाहिए था, केवल एक ही आना चाहिए था। ठीक है, जो हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः हमारी परिकल्पना गलत थी। अतः क्या आ गया, वर्गमूल 5 एक क्या है, अब हम परिमेय नहीं दिखाई पाए तो इसका मतलब क्या, अपरिमेय ही है। अतः वर्गमूल 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने पहले ही एज्यूम क्या कर रखा है, इसमें गलत मान रखा है ना। वर्गमूल 5 को परिमेय मान लिया हमने, तो इसका मतलब क्या है, 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना था इसमें, लेकिन आ गया।
तो जो क्या हो रखा है, हमने इसका मतलब गलत चीज मान रखी थी। इसका मतलब है क्या वो चीज, पर अपरमेय ही है। क्वेश्चन है इसका, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसमें क्या मानना पड़ेगा, माना 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, एक परमेय संख्या है। तो देखो, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 3 + 2√5 क्या होना चाहिए, = P/Q। ठीक हो गया। तो जहां P और Q सहभाज्य होंगी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√5 = P/Q - 3, है ना। अब √5 = कितना लिख सकते हैं फिर, P/Q - 3, और अपॉन में कितना आ जाएगा, पूरे के 2। ठीक है। अब देखो, क्योंकि P/Q एक क्या है, परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या P/Q के रूप में होगी तो जहां P और Q क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, लिख लेते हैं। इसमें सहभाज्य नहीं भी लिखते हैं तो सहभाज्य भी लिख सकते हो। ठीक है, जहां P तथा Q क्या है, पूर्णांक है ना। तो P/Q क्या है, परिमेय संख्या है, ऐसा हमने मान रखा है। अब 3 क्या है, परिमेय है, क्योंकि 3 को हम परिमेय लिख सकते हैं 3/1। ठीक है, तो इसलिए P/Q - 3 भी क्या होगी, परिमेय है। क्योंकि परिमेय में से परिमेय को घटाएंगे तो आंसर परिमेय ही आना है। अब ये 2 भी क्या है, परिमेय है, क्योंकि 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं। तो परिमेय, ऊपर वाला पूरा परिमेय है, परिमेय को परिमेय से भाग देने पर आंसर क्या आना है, परिमेय ही आना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तथा P/Q - 3/2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब देखो, अगर ये पूरा का पूरा परिमेय है और ये इसके इक्वल आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वर्गमूल 5 भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। ठीक है, तो अतः क्या लिखेंगे, वर्गमूल 5 भी क्या है, परिमेय है ना। लेकिन हम क्या जानते हैं, ये तथ्य सर्वमान्य है कि वर्गमूल 5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर वो इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, परंतु यहां इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें लिख लेते हैं, जो कि क्या है, सर्वमान्य। अभी भी हमने प्रूव किया था उस चीज को। ठीक है, तो हमको यहाँ किस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ कि ये अपरिमेय संख्या है। इस बात का क्या मिला, विरोधाभास मिला। तो ये विरोधाभास इसका मतलब किसके कारण मिल रहा है, जो हमारा गलत एज्यूम्शन है उसके कारण मिल रहा है, गलत परिकल्पना के कारण मिल रहा है। ठीक है, तो परंतु यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ है। अतः हमारी परिकल्पना गलत थी। अतः ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, फिर परिकल्पना कौन सी थी हमारी,
3+2√5 परमेय संख्या है, तो इसका मतलब क्या है, ये परमेय ना होकर के क्या है, अपरमेय संख्या है। तो देखो हमें करना क्या है, इसमें जो अपरमेय वाला टर्म है उसको एक साइड लेना है और परमेय वाली सारी चीजों को एक साइड लेना है, फिर ऐसे डायरेक्टली प्रूव कर लेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें वर्गमूल 5 को पहले अपरमेय दिखाओ, फिर ऐसा कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो डायरेक्टली परमेय वाले टर्म्स को एक साइड ले जाओ, अपरमेय वाले टर्म्स को एक साइड ले जाओ, फिर यहाँ से क्या लिख दोगे, ये पूरा का पूरा परमेय है तो ये भी परमेय है। लेकिन हमें क्या पता है कि वर्गमूल 5 एक अपरमेय ही होता है, तो इसका मतलब हमारा जो एज्यूम्शन है वो चीज गलत है। तो इसका मतलब ये क्या है, अपरमेय संख्या ही है। देखो अब हमें इसमें प्रूव करना है कि ये 3 संख्याएं क्या है, अपरमेय संख्याएं हैं। तो देखो देख के तो पता लग ही रहा है कि ये अपरमेय है, क्योंकि अपरमेय का भाग अगर एक परमेय में देंगे तो आंसर अपरमेय ही आएगा। परमेय का अपरमेय के साथ गुणा करते हैं, अगर वो 0 ना हो तो उस कंडीशन पे अपरमेय ही आता है, और परमेय में अपरमेय को जोड़ेंगे तो अपरमेय ही आता है, ठीक है। लेकिन अब ये प्रूव करना है, तो पहला वाला प्रूव करते हैं। इसमें माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। अब ये परमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 1/√2 बराबर क्या होना चाहिए, P/Q आना चाहिए, जहां P तथा Q कैसी संख्याएं होती हैं, सह अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, और Q ≠ 0। तो ये सहभाज्य संख्या है, यानी P और Q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये इस टाइप की संख्या हो सकती है 3/4, तो 3 का गुणनखंड करेंगे तो 1 × 3, इसका 1 × 4, तो एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी कि एक का ही भाग दोनों में जाना चाहिए, उसके अलावा कोई भी ऐसी कॉमन संख्या नहीं होगी जिसका दोनों में भाग जा रहा है। 3 में 3 का ही जा रहा है, 4 में 4 का ही जा रहा है, 2 का जा सकता है, लेकिन उसका फिर ऊपर कॉमन फैक्टर नहीं बनना चाहिए। जैसे 2 × 2 आ रहा है तो फिर 2 ऊपर नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब ये है इसमें। तो देखो फिर अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, ये √2 P = Q, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, इसका यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया यहाँ से, P = Q/√, इतना आ गया, ठीक है। इस √2 को यहाँ हो जाता, अब लिखेंगे इसमें दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग हम इसी वाले स्टेप में भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये P² = Q² बट्टे कितना आ जाएगा, ये 2। इसका वर्ग करेंगे तो Q², इसका वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। ये कैसे आया, देखो वर्गमूल 2 गुणा क्या आ जाएगा, वर्गमूल 2, वर्ग करने पर स्क्वायर अगर करेंगे तो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, वर्गमूल 4, और वर्गमूल 4 का मान कितना आता है, 2 आ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर को क्या लिखेंगे फिर, अब वही चीज लिखना है सेम जैसे हम अभी तक हमने किया था, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, यदि Q² 2 से, जब हमने वर्गमूल 2 के लिए किया था तो उसमें P² वाला आ रहा था पहले, अब इसमें Q² आ रहा है। Q² 2 से विभाजित है तो Q भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो Q अगर 2 से विभाजित होगा तो अब हम क्या मान लेंगे, माना Q किस टाइप की चीज होगी, फिर 2s टाइप की, यानी 2 के गुणज के रूप में होगा, ठीक है। इसमें लिख लेंगे जहां s = 1 2 3 ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर P² = 2s²/2, यानी कि ये आ जाएगा कितना, P² = 4s²/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा फिर P² = 2s², या फिर क्या मिल जाएगा यहाँ पर को
एस स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2 को यहाँ भेज देंगे तो ई स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या मिला हमको यहाँ पर को क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा था, अब यहाँ पर को पी स्क्वायर में 2 का भाग दे रहे तो एस स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्या होगा, पी भी 2 से विभाजित होगा ही होगा। ठीक है, पी भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये आ गया समीकरण 2। परंतु हमारी परिकल्पना के अनुसार P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। हमने परिमेय माना था, तो इसका मतलब एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। परंतु यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। क्योंकि समीकरण 1 व 2 से P तथा Q में एक के अलावा एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें 2 है। ठीक है, क्योंकि 2 से विभाजित हो रहा है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 2 आ गया, जो हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो अगर ये परिमेय है तो कैसे होनी चाहिए, 7√5 बराबर P/Q, जहां P और Q पूर्णांक होंगे। ठीक है, और या फिर सहभाज्य होंगे। इसमें लिख लोगे जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, अब देखो फिर कितना आ जाएगा, ये 5 बराबर कितना आ जाएगा, P/7। 7 यहाँ गुणा हो रहा है, भाग में आ जाएगा इधर। ठीक है, या 7 से दोनों तरफ भाग कर दिया, ऐसा समझ लेना। अब देखो फिर चूंकि P/Q परिमेय संख्या है,
है ना, क्योंकि पी और क्यू पूर्णांक जब है तो इसका मतलब क्या होगा, परिमेय संख्या डेफिनेटली होगा ही होगा। तब p बट्टे 7q भी क्या होगा, क्योंकि अब 7 का नीचे गुणा कर देना है तो p बट्टे q के ही रूप में तो मिल रहा है, परिमेय होगा, है ना। ये ऐसे समझ लो p बट्टे q परिमेय है, इसमें हम किसका गुणा कर दे रहे हैं, 1 बट्टे 7 का, परिमेय में परिमेय का गुणा करेंगे तो आंसर परिमेय आ जाएगा, ठीक है। इसलिए वर्गमूल 5, अब ये टोटली अगर परिमेय है तो ये इसके बराबर है, तो ये परिमेय परिमेय के ही तो बराबर आएगा, इसका मतलब वर्गमूल 5 भी क्या होगा, परिमेय है ना। परंतु क्या मिल रहा है यहाँ पर को, यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जबकि हमको पता है ये तथ्य सर्वमान्य है कि ये वर्गमूल 5 क्या एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो क्या मिला, परिमेय मिल रहा है, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे इसमें, जो हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है, इसलिए क्या आ जाएगा, 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अब देखो अगर हमें किसी में यही चीज प्रूव करना है डायरेक्टली, तो सेम टू सेम क्या करना है, बस ऐसा ही लिख देना है, लैंग्वेज 6 प्लस कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो यहाँ पर को क्या लिख दोगे, 6 प्लस √2 इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, इस √2 को तो यही रहने दोगे और p अपॉन क्यू माइनस 6 आ जाएगा। फिर लिखोगे p बट्टे क्यू परिमेय संख्या है, तब क्या आ जाएगा यहाँ पर को, p बट्टे क्यू माइनस 6 भी क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या आ जाएगा, फिर अब ये अगर परिमेय होगा तो ये वर्गमूल 2 भी क्या आ जाएगा, परिमेय है। लेकिन यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है करके, ये तो हमको पता है, लेकिन यहाँ परिमेय निकल गया। इसका मतलब क्या, हमारी परिकल्पना गलत है। तो हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, अतः 6 प्लस √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।